बहुत पुराने समय में यमन का एक शक्तिशाली बादशाह था जिसे लोग तुबा के नाम से जानते थे। उसकी हुकूमत बहुत बड़ी थी और उसके पास बड़ी सेना भी थी। एक बार उसने अपनी फौज के साथ सफर शुरू किया और कई इलाकों को पार करता हुआ मक्का की तरफ बढ़ने लगा। जब वह मक्का के करीब पहुंचा तो उसे बताया गया कि यहाँ एक बहुत पुराना और पवित्र घर है जिसे लोग काबा कहते हैं। अरब के लोग इस घर की बहुत इज्जत करते थे और दूर दूर से यहाँ आते थे। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि लोग उसके बजाय इस घर की ज्यादा इज्जत करते हैं। घमंड में आकर उसने फैसला किया कि वह काबा को गिरा देगा ताकि लोग उसकी ताकत को माने। लेकिन जैसे ही उसने यह इरादा किया, अचानक उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कहा जाता है कि राजा अचानक एक भयानक बीमारी में पड़ गया। उसके जिस्म में दर्द शुरू हो गया और हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल भी नहीं पा रहा था। राजा घबरा गया। तब उसके साथ मौजूद कुछ विद्वानों ने उससे कहा, यह अल्लाह का पवित्र घर है। अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाने का इरादा छोड़ दो और इसकी इज्जत करो तो शायद अल्लाह तुम्हें शिफा दे दे। राजा ने यह बात सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत काबा को गिराने का इरादा छोड़ दिया और अल्लाह से माफी मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब उसके दिल में काबा के लिए इज्जत पैदा हो चुकी थी। फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसे इतिहास आज तक याद करता है। उसने काबा की इज्जत में उसके ऊपर एक खास कपड़ा चढ़वाया। यही कपड़ा आगे चलकर किस्वा के नाम से मशहूर हुआ और इतिहास में माना जाता है कि काबा पर पहला गिलाफ उसी राजा ने चढ़वाया था। सोचिए, जो राजा काबा को तोड़ने आया था वही उसकी इज्जत बढ़ाने वाला बन गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है तो उसका दिल बदल जाता है और इंसान बुराई से भलाई की तरफ आ जाता है।